देख रहे हैं वीएसपी टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के सिद्धार में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं अभी ध्वजारोहण किया है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं लक्ष्मण सिंह रावत कांग्रेस कमेटी के, और इनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज ध्वजारोहण किया गया, गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो मनीष भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास से सब देशवासी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हमको हमारे अधिकारों की तरफ तो ध्यान दिलाता ही देता है, साथ में हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिलाता है। और हम इस देश की खूबसूरती ये है अनेकता में एकता, तो हम सब मिलजुल के एक हैं। उसी का एक संदेश जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, आज देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता आपसी भाईचारे, आपसी समन्वय की है, जो कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा बिखराव। तो आज ये जरूरत है कि हम सब इकट्ठे हों, एक दिखाई दें और एकजुट हम एक संदेश दें कि भारतवर्ष सुरक्षित हाथों में है, भारतवर्ष के सब नागरिक जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, और इस देश को ना वो टूटने देंगे ना बिखरने देंगे। अगर बात बिल्कुल संविधान किसी पार्टी की बपौती नहीं है, ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ये 140 करोड़ देशवासियों का संविधान है। तो कोई व्यक्तिगत आदमी, मैं या कोई और पार्टी नहीं तय करेगी, तो ये देशवासी तय करेंगे। और कांग्रेस कमेटी कहती है संविधान बचाओ, हमेशा रैली करती रहती है। जी, उसका कारण है कि आज सरकार कुछ भी नहीं मान रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसने खत्म कर दिया है। अगर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और मैं ज्यादा बोलूंगा मेरे पास सीबी या ईडी लगा दी जाएगी। तो तमाम इस तरीके की संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, देश के संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। ये जितना हिंदुओं को भयभीत करेंगे उतना ही इनका एजेंडा काम करेगा। कोई खतरे में नहीं है, खतरे में अगर कोई है तो शंकराचार्य जी आ गए खतरे में। तो हमको यही समझना है, ये हितैषी नहीं है हमारे, ना हमारे धर्म के ना हमारे समाज के। तो ये चीज हमको सबको समझनी है। अच्छा, बाबा साहब कितना योगदान मानते हैं आज के दिन? जी, बाबा साहब का योगदान तो सर्वमान्य है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आज विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। आज उसी से ही देश चल रहा है, और उस देश को जो मान सम्मान विश्व में मिलता है, पटल पे मिलता है, उससे भारतवर्ष के संविधान का बहुत बड़ा योगदान है और बाबा साहब का योगदान है। मनीष जी, कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से उसके बाद अगर संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसके बाद ही जो हमारे सभी धर्म के लोग हैं उनको अपना अपना हक मिलना शुरू हुआ। और आज जो संविधान की जो बात आप कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान से देश चलता है। देखिए, जो लोग ये संविधान एक पार्टी का संविधान नहीं है, ये पूरे देश का संविधान है, 140 करोड़ लोगों का संविधान है, और इसी संविधान से हमारा देश चलता है। आज आप देखें, लोकतंत्र के लिए खतरे बनी हुई हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आज ये संविधान को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी हमारे एक चट्टान की तरह खड़े हैं और वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान को कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक हम और आप है, जब तक हर नौजवान है जो समझदार है, जिसको पता है, जिसने बाबा साहब को देखा, जिसने बाबा साहब की किताब पढ़ी है, जिसने बाबा साहब के विषय में पता है, तो संविधान का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम उसके बताए हुए रास्ते पे हैं, हम उन्हीं के वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। ये कोई क्या कह रहे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी तरकीब से बात करता है, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आज हम उसके झंडे के तले, आज हम उसकी बातों को मान करके, आज हमें वही बचाता है। अगर मेरे ऊपर कोई बात होती है तो हम संविधान के हिसाब से ही हमें लोकतंत्र बचाता है। बीजेपी के जो लोग हैं, इन्होंने जो कैंटीन का नाम दिया था कि यहाँ पर आपको चाय खाना मिलेगा दोनों टाइम, लेकिन यहाँ तो न तो कोई खाना है न कुछ है। जो लोग वहाँ पर आ रहे थे भूखे प्यासे, उन्हें पूछा गया क्या आपको यहाँ खाना मिल रहा? सर, मैं 2-3 चक्कर काट जाता हूँ दिन में, यहाँ कोई खाना पाना नहीं चल रहा। ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए इन्होंने कहा था कि कैंटीन खुल गई, वहाँ कुछ नहीं है। और ये लोग झूठे लोग हैं, आपको पता है। इन्होंने पहले दिन जब उसका उद्घाटन हुआ था, जो भी इनके यहाँ के विधायक थे या उनके कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने या यहाँ का निगम पासा था, वहां जाकर के सिर्फ वहाँ केला 1 दर्जन और 2-4 बिस्कुट बांट दिए और कह दिया मेरी कैंटीन खुल गई, यहाँ सुबह शाम में खाना मिलेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं है। आपको बताइए, बीजेपी के लोग दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, काम कम करते हैं, भौंकते ज्यादा, बात ज्यादा करते हैं। आपने देखा मोहन सिंह बिश्नोई ने कितनी लंबी लंबी बातें की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ क्या हो रहा है? जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे यहाँ का नया पार्षद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है।
जो काम हसन अहमद साहब ने यहाँ काम किया, आज उसकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही। तो मैं तो कहते हैं ऐसे विधायकों को डूब बनना चाहिए। एक पीछे विधायक काम करके गए, उनके काम को ही आप रिपेयर नहीं करते सकते, तो आप किस लिए दुआई देते हो? और आपने जैसे अभी कहा शंकराचार्य जी वाली बात, हिंदू वाली बात कही, जो खतरे वाली बात है, हिंदू खतरे में नहीं था, न पहले न आज न आगे रह पाएगा। अगर खतरे में है तो बीजेपी खतरे में, उसे अभी दिखाई दे रही है कि मेरी सरकार आने वाले टाइम पे जाने वाली है। आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है हमारे शिव विहार क्षेत्र में, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति जी को सौंपा गया 1949 में, और 1950 में पूर्ण तरीके से लागू हुआ। और उसके बाद हर साल ही और गणतंत्र दिवस हर व्यक्ति मनाता है, और हर व्यक्ति नहीं है कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। देश में हर जाति का, हर धर्म का लोग रहते हैं, तो मनुस्मृति तो एक सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है। बाकी जो देश है जो संविधान से चलेगा, क्योंकि देश में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी हैं, भाई भाई सभी रहते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि इस देश से हम बाहर चले जाएंगे। तो सभी के धर्मों का आदर करते हुए संविधान सभी धर्मों को लेके चलता है, और संविधान से देश चलेगा। देखिए, अगर राजनीति ना करके इंसानियत की बात करें तो देखा जाए, जो मोहल्ला क्लिनिक हटाए गए वो बहुत गलत किया गया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक हटाने के बाद वो कह रहे हैं आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे, उसमें दवाइयां मिलेंगी, लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। एक साल, अभी 8 फरवरी आने वाली, इसको दिल्ली में बीजेपी सरकार बने हुए 1 साल हो जाएगा पूरा। जो 1 साल में काम नहीं कर पाए, एक क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पाए, और जो 1 साल से हमारे क्षेत्र के या सभी क्षेत्र के, पूरी दिल्ली के लोग जो मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां लेते थे, वो 1 साल से परेशान है। कभी कहीं हॉस्पिटल में, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक से ये था, उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ता था, और वो अपने क्षेत्र से ही दवाइयां ले लेते थे। जो अटल कैंटीन है, वो पहली बात तो इतनी गंदी जगह है, अटल कैंटीन खोली गई है कि वहाँ पे खड़ा होना भी बहुत दुश्वार है। तो वहाँ पे खाना खाना और पीना या कुछ भी चाय नाश्ता करना तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें सोचना चाहिए था कि हम अगर कैंटीन खोलने जा रहे हैं तो ऐसी स्वच्छ साफ सुथरी जगह खोलें जहाँ लोग आके खाना खा सकें। अगर पहली बात तो उसमें गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी या खाना खाने आएगा जो जिसका घर नहीं है, बाहर नहीं है, और ऊपर से उसको उस तरीके उस कीचड़ में बिठा के गंदे नाले के किनारे खाना खिलाओगे। उनकी मानसिकता देखो कितनी गंदी जगह है। हमारे जो देश का, यहाँ का जो भी नागरिक है जिसको खाना नहीं है खाने के लिए, वो ऐसी जगह जाके खाना खाए। और दूसरी बात ये कि उसमें खाना है ही नहीं, ना चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ वो लोगों को बहकाने का काम किया गया है, सिर्फ लोगों का वोट लूटने का काम है और कुछ नहीं है। वो कैंटीन बंद पड़ी है, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी, आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको दिखाती। बिल्कुल कैंटीन बंद पड़ी है, वहाँ पे नशे का इतना कारोबार है, उसके पीछे उसके साइड में वहाँ पर कोई स्मैक पीता पाएगा, कोई गांजा पीता हुआ पाएगा, कोई सिगरेट, कोई दारू। वहाँ से 2 महिला 4 महिला वहाँ से अकेले पैदल उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकती, इतनी गंदगी है वहाँ पर। बिहार का तो ये देखिए, यहाँ 33 फुटा है, उधर 33 फुटा है, किसी भी रोड पे चले जाइए बुरा हाल है। यहाँ से आप पैदल नहीं जा सकते, छोटे बच्चे पैदल नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है। अगर गाड़ियां वाले निकल जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी वाला निकलेगा इतनी तेज निकलेगा या धीरे भी निकलेगा, तब भी जो पैदल चलने वाला कोई होगा तो उसके ऊपर छींट आएगी, उससे अच्छे कपड़े, गंदे कपड़े और गंदे हो जाएंगे। इतना रोड खराब है, रोडों की इतनी स्थिति खराब है, बहुत ही ज्यादा। अगर उन्होंने घोषणा की और बनाने के उद्घाटन किया, लेकिन मैंने तो अभी भी 4-5 दिन पहले भी देखा, उसमें इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि वहां से निकलते हैं तो इतनी बदबू आती है। लेकिन इन लोगों को कहे कौन, बताए कौन? ये घोषणा कर देते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और रोडों का भी यही हाल कर रखा है, इतने मेन रोड आता है शिव विहार का, उसका भी इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा। और मोहन सिंह डिस्ट्रिक्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि वो गलियां और रोडों का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग उनसे सिर्फ चलने के लिए रोड मांगते हैं, और अपना किसी के घर में राशन की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। चुनावों के बाद सबसे पहले उसी की घोषणा की गई कि हम ये रोड बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुहूर्त हो गया, लेकिन रोड नहीं बना। 1 साल हो जाएगा, अब 10-15 दिन बाद 1 साल हो जाएगा बीजेपी सरकार को और मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ से इस विधानसभा से विधायक बने हुए, लेकिन वो रोड अभी 1 साल में पूरा नहीं हुआ। तो क्या रोडों की इतनी दुर्दशा हो गई है कि निकलना, और जो वहाँ का जो हमारे इधर का जो भी निकलने वाले हमारे जो लोग हैं, उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
हिंदू मुस्लिम करके ही तो उन्होंने लोगों के वोट ले लिए, और क्या करेंगे वो। हिंद के मुस्तफाबाद विधानसभा नाम है, उसे हम हटा के शिवविहार विधानसभा नाम कर देंगे। बहुत इस मामले को उन्होंने बहुत गरमाया था। इस मामले पे हमारे लोगों ने, हमारे कुछ लोगों ने उनको वोट भी करा, सपोर्ट भी करा, इसलिए कि मुस्तफाबाद, अरे जो किसी का नाम बदलना या किसी का कुछ भी बदलने से थोड़ा ना काम होगा, सरकार चलेगी। काम करो, काम करने मुस्तफाबाद क्षेत्र में आने में तो आज भी लोगों को यूं शर्म आती है कि विधानसभा ऐसी है, उसमें गंदगी पड़ी है। इतने उधर आने के लिए तो किसी से कहे ना हम जमुना पार रहते हैं, जमुना पार रहते हैं, तो ठीक है, कहाँ रहते हैं कि हम रहते हैं शिवविहार वार्ड में, तो इतना गंदा है यहाँ का। कोई पार्षद कोई काम नहीं करते या यहाँ के विधायक कोई काम नहीं, कहाँ बार बार हम कहाँ पे जाएं कहने।